विराजमान कर दो युगल छवि के और किसी एक। अरे आपको तो कह रहे हो जुगल में एक, अरे जब प्यार बढ़ता है तो किसी एक ही अंग में पूरा समय चला जाता है। मान लो दृष्टि नेत्रों में मिली तो फिर नेत्रे में पूरा। राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आने के बाद कभी अगर कोई पूछ ले कि पोशाक कौन सी पहने थे, जेवर, तो नहीं बता पाएंगे। नेत्र में गए तो नेत्रे में जितनी देर तो नेत्रे में, उसके बाद दूसरे अंग में दृष्टि नहीं गई, दूसरे अंग में ही दृष्टि नहीं गई, बस नेत्र बस मुंडे बस ऐसे चले आए। तो इसमें कोई दोष थोड़ी है। अगर आप श्री जी में लगे हो तो श्री जी में, लाल जी में लगे, दोनों एक ही है ना। विलास के लिए रसो या परमानंद एक ही द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। रस की विलसन के लिए दो रूप धारण किए हुए, प्रिया और प्रीतम रूप में है तो एक ही। तो इसमें कोई दोष थोड़ी है। आप दोनों को एक ही मान करके जहां दृष्टि जाए वहीं लगा दो। अरे कभी चरणों में दृष्टि गई तो नूपुरों में ही अलगी है, बस उसी चिंतन में डूबा, तो ये दोष थोड़ी हुआ कि हम नेत्र नहीं देख पाए। अच्छा, लालजू में अटके तो ये दोष थोड़ी हुआ कि हम श्री जी को नहीं देख पाए। श्री जी में अटके तो ये थोड़ी कि लालजू को नहीं देख। ये बहुत छोटी धारा, इससे छोड़ो, ऊपर उठो एकदम। जहां मन लगे वही हमारे प्रिया प्रीतम है, जहां हमारी दृष्टि गई वही हमारे प्रिया प्रीतम है। हम एक ही उपासना में है, रस की उपासना, रस की मूर्ति, रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। अच्छा, एक भगत जी थे, उनको किसी पैसे की आवश्यकता हुई तो उनकी सेवा में सोने के गणेश जी और उनकी सवारी चूहा विराजमान थे। वहां गए तौलने वाले, तो चूहा थोड़ा मोटा था और गणेश जी थोड़े हल्के थे। तो बोले गणेश जी 5000 के और चूहा जो है 8000 का। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, गणेश जी भगवान है, वो 5000 कैसे, चूहा 8000 कैसे? बोले यहाँ भगवान नहीं तोले जाते, यहाँ सोना तोला जाता है, यहाँ सोने का वजन है। जब हम रस दृष्टि में देखते हैं तो रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। रस ही मूर्तिमान दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया और प्रीतम। अगर श्री कृष्ण में दृष्टि है तो रस में दृष्टि है, प्रियाजू में दृष्टि है तो रस में दृष्टि है। उसमें दोष क्या है? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो रस ही दो रूपों में मूर्तिमान खेला है, दो थोड़ी है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। कहने को दो तन धारी हो, वैसे एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक चाव, एक भाव, प्रिया प्रीतम। तो अगर श्री जी में मन लग रहा है तो श्री जी में, लालजू में लग रहा है तो लालजू में। है तो रस के दो स्वरूप, है तो एक ही रस, दूसरा थोड़ी कोई है। देखो, राज दरबार का जो उपासक है, मतलब राज दरबार का जो कर्मचारी है, वो अंतापुर में महाराज के महल में क्या होता है उसको ही पता नहीं होता। समझ में आ रहा? नहीं समझ में। जैसे कोई राजा है और उसके राज दरबार का वो सेवक है, तो वो महल में अंताह में क्या होता है, जहां महारानी विराजमान है, कैसा बर्ताव होता है, वहां क्या लीला होती है, कैसा राग रंग है, उसको पता नहीं। उसको पता है कि हमारे महाराज की भ्रकुटी तंती तो बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं, वो राज दरबार के वैभव को पता है। तो वेद, उपनिषद, पुराण, ये हमारे महाराज के राज दरबार है, हमारे ठाकुर के राज दरबार है, जिसे वेद नेति नेति कह के, जिसे पुराण वेदता ऋषि महामहिमा में अनंत सामर्थ्य युक्त कहते हैं, उन्हीं राज दरबार वाले राजा का ये निज महल है वृंदावन। इतना तो मान गए, निज महल। पौराणिक इतिहास वेदताओं ने, महापुरुषों ने ऐसी भावना की है कि ठाकुर जी प्रकट हुए, मथुरा से हम वृंदावन आए, वृंदावन से फिर मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका आदि लीला, फिर अंतर ध्यान हो गए, ऐसा। लेकिन हमारे जो रस सिद्ध महापुरुषों हैं, जो रस क्षेत्र में महारस का अनुभव कराते हैं, उस रूप में जो आचार्य प्रकट हुए, वो ये बात मानते हैं कि जिस समय ठाकुर कंस के कारागार में प्रकट हुए, उसी समय ठाकुर यशोदा जी के पार्श्व में प्रकट हुए, नंदात्मज के रूप में। नंदात्मज से निकुंज से ठाकुर जी पधारे। और जो कंस वसुदेव के मतलब कंस के कारागार में वसुदेव जी क्या, वो चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। भागवत उठा के देख लेना। जब यहाँ से गए तो अक्रूर जी को दर्शन कराया चतुर्भुज नारायण। लेकिन हमारे द्विभुज मुरली मनोहर वृंदावन बिहारी यही है। वृंदावन अवतार के समय ही प्रकट नहीं हुआ, ये नित्य वृंदावन है, सनातन वृंदावन है, कालातीत वृंदावन है। जब अवतार होता है तो यही चिदानंद स्वरूप धारण कर लेता है। ये वृंदावन ये नहीं कि द्वापर में प्रकट हुआ, इसके पहले वृंदावन नहीं था, इसके पहले ठाकुर की रसमय लीलाएं नहीं थी। निकुंज लीला में कभी कुछ सुना है, कभी प्रवेश हुआ निकुंज लीला की बातों में? हमने याद तो श्री राम के विषय में ही। तो फिर ये राज दरबार की बात है। अब सीधे साधे भगवान की उपासना करते हो, हम टेढ़े भगवान की उपासना करते। राम जी ने कभी आंख मारी? बहुत सीधा ठाकुर है, बहुत मर्यादा से चलता है।
हमारा ठाकुर बहुत छैल चिकलिया है, किसी को बंसी से किसी की चोटी खींचता है तो किसी को हालत खराब कर देता है। देखो रे देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है? बरछी सी तिरछी चितवन की ये पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी ये मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जखम जिगर पर नोनपुरी बुरकाता। देखो रे देखो, ये नंद का छोरा बरछी, ये ललित त्रिभंगी जो लाल जी का भगवान का जो लीला पुरुषोत्तम अवतार हुआ, इस अवतार का भी गूढ़ चरित्र है राधा और किशोर जी का अद्भुत विलास, लाडली लाल का अद्भुत। जैसे सियाराम जी की भी उपासना में, मिथिला की उपासना में कभी कुछ चिंतन किया, कभी प्रवेश हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ राम की ही। हाँ, तो इसीलिए कैसे बोलो, राम की उपासना में भी मिथिला में दूल्हे राजा के कितने गुलचा मारे गए आपको पता है? सखियों ने कौन कौन से घाट का पानी पिलाया राम जी को पता है? मिथिला में ये बड़े धनुर्धारी हैं लेकिन वहां फेल हो गए सखियों के आगे। मिथिला की सखिया देखो, धनुर्धारी के पसीना आ गया जनक जी के बगीचे में। जब देखो पहली बार जब राम जी जनक जी के बगीचे में गए ना, और एक सखी ने देखा तो बावरी हो गई, जानकी जी के समीप गई, अश्रु चल रहे, रोम रोम खड़े, पूछ रहे क्या हुआ? बोले बस देखने योग्य है, देख लो, देखने योग्य है, देख लो। समझ गए जानकी जी की प्रीतम पधारे हैं। पहली मुलाकात, उधर से जानकी जी आ रही है, हाँ हाँ, सुकुमारी की किशोरी जी के श्री चरणों में नूपुर झनकार। राम जी के हृदय में कुछ हो रहा है, राम जी के हृदय में घबराहट हो रही। लक्ष्मण से कह रहे कि ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा हो रहा है। बोले हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? राम जी घबरा रहे हैं। जानकी जी के नूपुरों की ध्वनि सुन करके राम जी को कुछ होने लगा, और जे ही नेत्र में नेत्र मिले तो सरकार के माथे पे पसीना आ गया। पढ़ के देख लीजिए। मामा जी सुनाया करते थे, बक्सर वाले मामा जी, कि कहे उनका भाव था कि क्या तुम्हारे माथे पे पसीना क्यों आ गया? अगहन का महीना है, कोई जेठ का महीना थोड़ी है, फावड़ा थोड़ी चला रहे हो, फूल बगिया में फूल चुन रहे हो, पसीना आने की जरूरत क्या है? ये जानकी जी रूप का प्रभाव जानकी जी के कि राम जी के माथे पे पसीना आ गया। तो मिथिला में क्या लीला हुई ये तो पता नहीं पता ना। तो ये तो और एकांतिक रहस्य वृंदावन नित्य विहार की चर्चा है, इसलिए इस पर उत्तर दे पाला बड़ा कठिन होगा, और इसको समझ पाला बड़ा कठिन होगा, क्योंकि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिला को समझ सकेला। जिनकी कटाक्ष से भृगुट विलास सृष्टि लय हुई, तो अब ये परिचय जानने वाला ये परिचय बात जान पाएगा क्या कि ये भी किसी की कटाक्ष से मूर्छित हो जाते हैं? न जान पाए। और यहाँ एक कटाक्ष नहीं, यहाँ तो करोड़ों बाण चल रहे हैं। जैसी थरिवंश मदन सर जर्जर विधिकित श्याम सजीवन मूली, बड़ा ये रस का क्षेत्र। तो क्योंकि ये महारस की उपासना ना, माधुर रस की, आपकी उपासना दास से भाव की है, तो दास कैसे अंदर की राशि की बात। ये जो महारस की उपासना वृंदावन की है, ये भगवत कृपा से धीरे, अगर आप संग करने लगो, बराबर सुनते रहो, तो धीरे धीरे आपके मन में बात समझ में आने लगेगी। क्योंकि जैसे आप कह रहे थे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हरिवंश नाम हमने सुना नहीं, और वृंदावन का नित्य विहार। अभी हम आपको वृंदावन नित्य विहारस की बातें बनाओ तो आपको बहुत छरछराहट सी लगेगी, आप चल दोगे यार भगवान के लिए ऐसा बोलते हैं। कभी सुना धूर्त बोलना भगवान के लिए? किसी भी देवता महर्षि किसी किमरे धूर्त निकटम, ये यहाँ के ग्रंथ ही अलग है, बात ही समझ में नहीं आए। बड़े भाग्यशाली हो जो आप भगवान श्री राम के हो, हम लोग बुरा फंस गए। जय श्री राधे।